श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। वंदौ तुलसी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री राम कथामृत पान करो श्री राम कथामृत पान करो गुणगान करो हरि ध्यान धरो गुणगान करो हरि ध्यान धरो श्री राम कथामृत पान करो श्री राम कथामृत पान करो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर श्री राम कथा अमृत का पान कर रहे हैं। और राम कथा के इस क्रमांक में मैं अपनी ओर से सभी श्रोताओं को आमंत्रित करता हूँ कि विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर आप श्री राम कथा को सुन रहे हैं। कथा के पिछले क्रमांक में हम दर्शन कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने जो श्रीमद् रामचरितमानस की तुलना की
उस रचना में वंदना प्रसंग उन्होंने 43 दोहे तक रखा, जिसकी हम विशद व्याख्या कर रहे हैं। और पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने सबसे पहले भगवान की वंदना के पहले उन्होंने अवध की वंदना की, फिर उन्होंने महाराज दशरथ की वंदना की, तीनों रानियों की वंदना की, महाराज श्री जनक की वंदना की। उसी क्रम में गोस्वामी जी ने सबसे पहले भाइयों में श्री भरत जी की वंदना की। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम वृत जाई न वर्णा। प्रणवं प्रथम मैं सबसे पहले श्री भरत के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री भरत भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट गए और वहाँ से जब लौटकर आए तो श्रीधाम अयोध्या में वो कैसे निवास कर रहे हैं। तहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे भंवरा चंपे के बाग में रहता है, रहता तो है लेकिन वो किसी फूल पर बैठता नहीं है, ठीक ऐसे ही श्री भरत जी श्रीधाम में रहते तो हैं पर उनकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है। तो किसी ने कहा कि ये भंवरा तो बड़ा नीरस जान पड़ता है, और तब गोस्वामी जी ने कहा ये भंवरा नीरस नहीं, अरे इस भंवरे से ज़्यादा कोई सरस नहीं है। तो किसी ने कहा कि वो तो फिर किसी फूल पर बैठता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा एक पुष्प है जिस पर ये श्री भरत रूपी भंवरा बराबर बैठा रहता है, उसी का लोभी है। वो कौन सा? राम चरण पंकज मन जासु। श्री राम रूपी चरण कमलों के पास में ये निरंतर मड़राता रहता है। लोबुधि मधुप युव तजई न पासु। श्री भरत जी की वंदना। फिर गोस्वामी जी 4 पंक्तियों में श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। हम सब गुनगुनाएं। बंदऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे ओ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और वो लक्ष्मण कैसे हैं? शीतल सुभग, वो शीतल है। और ये पंक्ति बड़ी क्रांतिकारी सी लगती है क्योंकि अगर मानस में आप देखें तो लक्ष्मण जी तो शीतल प्रतीत नहीं होते। कोई ही ऐसा पात्र बचा होगा जिस पर लक्ष्मण जी ने क्रोध ना किया हो, तो शीतल तो नहीं लगता। गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण जी शीतल हैं। अच्छा, इसकी मोहर किसी और ने भी लगाई है क्या? किसी और पात्र से पूछा जाए कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। श्री सीता जी वन मार्ग में जो गांव की महिलाएं थीं, जब उनसे मिलती हैं और उन्होंने लक्ष्मण जी का परिचय पूछा, तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण कौन? सहज सुभाए सुभग तन गोरे,
नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज स्वभाव, जो जिनका स्वभाव बहुत सुंदर है, ये मेरे छोटे देवर लक्ष्मण हैं। तो अब कोई ये कह भी सकता है कि सीता जी तो माँ के स्वरूप में है और माँ अपने बालक का पक्ष ले, अपने बालक को अच्छा कहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई और व्यक्ति कहे कि हाँ, लक्ष्मण जी का स्वभाव अच्छा है, और आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी का परशुराम जी के साथ में बहुत ही अद्भुत संवाद हुआ। यद्यपि परशुराम जी पहले बहुत क्रुद्ध हैं, लेकिन अंत में उन्होंने भी घोषणा की। गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने कहा दोनों भाइयों से क्षमा याचना की, और एक शब्द उन्होंने जो कहा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, मैं दोनों भाइयों से क्षमा मांगता हूँ। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव शीतल है, लेकिन दिखता नहीं है। और वो क्यों नहीं दिखता, उसका कारण ये कि उनका दूसरा भी एक स्वरूप है। भगवान की कीर्ति यदि पताका है, यदि झंडा है, तो उस झंडे को ऊंचा करने वाले लक्ष्मण जी दंड के समान है, डंडे के समान है। और आप सब जानते हैं कि यदि झंडे पर कोई संकट आएगा तो फिर डंडे को सख्त होना पड़ता है। लक्ष्मण जी का अपना कोई स्वाभिमान, अपना कोई अहंकार नहीं। उनकी कोशिश बस इतनी सी है कि यदि भगवान की वीरदावली में कहीं चोट आ रही है तो फिर लक्ष्मण जी उसको सहन नहीं करेंगे। अपने लिए उन्होंने, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने यश के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। वो कहीं क्रोध भी करते हैं तो भगवान के विरध की रक्षा के लिए, भगवान की कीर्ति बनी रहे इसके लिए। अंक शास्त्र में यदि मैं भगवान को कहूँ तो भगवान एक हैं। श्री भरत जी को कहा जाए तो श्री भरत जी में पूर्णता है, वो 9 का अंक हैं, और लक्ष्मण जी 0 हैं, जिनका अपना कोई मान नहीं, जो भगवान के हाथ की कठपुतली है, जो भगवान के खिलाफ खेल में भी खड़े नहीं होते, खेल में भी खिलाफ में नहीं है। जो ऐसे श्री लक्ष्मण जी हैं, समर्पण का प्रतीक हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान के यश में कहीं बंटवारा ना हो। आप एक दर्शन करेंगे कि जब खरदूषण आए, शूर्पणखा ने बताया उनको कि मेरी नाक कान इन्होंने काटी है, तो खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर पधारे आए युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जानकी को लेकर कंदरा में जाओ और मैं इन राक्षसों का संहार करूंगा। तो लक्ष्मण जी जानते हैं कि यहाँ पे यदि मैं रहता हूँ तो ये पूरा श्रेय का बंटवारा हो जाएगा, और वो चाहते हैं कि राक्षसों का वध हो, खरदूषण का भी वध हो, लेकिन ये पूरा श्रेय भगवान को ही मिले, इसलिए वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते। एक और आप संकेत देखें कि जब सुग्रीव को राजपाट मिल गया, पत्नी वापस मिल गई, और भगवान ने सुग्रीव से कहा कि इस चौमासे में मैं यहाँ पर रहूँगा, तो उसके बाद हम सीता जी की खोज करेंगे। सुग्रीव गया, राजपाट सब संभाल लिया, और उसके बाद में वो राजपाट में खो गया। 4 महीने बीत गए, सुग्रीव ने कोई सुध नहीं ली, तो भगवान को क्रोध आया, और भगवान ने कहा कि लगता है उसे ये पता नहीं है कि जो बाण मैंने, जिस बाण से बाली को मारा था, वो बाण अभी भी मेरे तरकश में है। जय सायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मूढ़ कह काली। उसी बाण से उस मूढ़ का मैं कलबद्ध कर दूंगा। यहाँ पर आप दर्शन करें कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, और आप क्यों करेंगे, उसका वध मैं करूँगा, मैं अभी उसको मार दूंगा।
लक्ष्मण जी का भाव ये कि भगवान ने सुग्रीव को शरणागति प्रदान की है, उनको शरण में लिया है। यदि भगवान क्रोध में सुग्रीव का वध कर देंगे तो इससे उनके यश पर चोट लगेगी, उनकी वीरतावली नष्ट होगी कि इन्होंने शरणागत का ही वध कर दिया। तो वो चाहते हैं कि भगवान का काम भी हो जाए और भगवान को अपयश भी ना मिले, उनका यश बरकरार रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम भगवान मुझे करने दो। तो जहाँ कहीं भी भगवान का कीर्ति जो ध्वज के समान है, झंडे के समान है, उस पर अगर कोई चोट आती है तो लक्ष्मण जी उसको सहन नहीं करते। ऐसे श्री लक्ष्मण जी दंड समान भयो जस जाका। और गोस्वामी जी कहते हैं, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेयु भूमि भय टारन। ये सहस्त्र शीर्ष हैं और जग के कारण भी है। तो अब आप देखें कि जब पूरी सृष्टि में जब कोई नहीं था या पूरी सृष्टि में जब कोई नहीं होगा, तब भी तीन तत्व हैं जो सनातन रूप से विराजमान रहते हैं। एक तो भगवान, दूसरी भगवान की शक्ति और तीसरा काल। लक्ष्मण जी शेष के रूप में काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मूर्तिमान समय है, समय का चक्र हमेशा बना रहेगा। तो इसका मतलब ये कि संसार के कारण में तीनों हेतु हैं। सीता जी के लिए भी कहा गया कि संसार का कारण ये है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता जी भी कारण है और भगवान राम भी कारण है। पूरे विश्व के कारण भगवान राम। और लक्ष्मण जी को यहाँ कहा गया शेष सहस्त्र शीस जग कारण। जग के कारण भी हैं, जग का प्रलय के हेतु भी हैं। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। और उसके बाद में गोस्वामी जी ने महावीर की वंदना की। महावीर कौन? जैन परंपरा में कहा गया रणमो अरिहंताड़म, जिसने अपने दुश्मनों का नाश कर दिया, जिसने आंतरिक दुश्मनों का नाश कर दिया, वही महावीर है। ऐसे महावीर की गोस्वामी जी ने वंदना की, जो उनके गुरुदेव भी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। महावीर बिनबहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर की वंदना गोस्वामी जी कहते हैं और बड़ी भावपूर्ण वंदना उन्होंने हनुमान जी महाराज की विनय पत्रिका में की। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। श्री हनुमान जी महाराज जैसे पवन किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं, ऐसे ही हनुमान जी महाराज भी किसी जाति मत संप्रदाय के नहीं, वो शाश्वत परंपरा के। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम सब वंदन करें दो पंक्तियों में। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम।
सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। राम राम जय 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 हनुमान जी। राम राम केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। लाल सिंदूर हनुमान जी। राम राम जय 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 हनुमान जी। राम राम। इस रूप में वंदना की हनुमान जी की। उसके बाद 2 पंक्तियों में उन्होंने विभीषण की और सुग्रीव आदि राक्षसों, सुग्रीव आदि बंदरों की वंदना की। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाजा। कपिपति सुग्रीव की, जामवंती की और विभीषण जी की। क्यों वंदना है? उन्होंने कारण दिया। बंदऊँ सबके चरण सुहाए। कहा इसलिए क्योंकि सबके चरण सुंदर हैं। तो सुनकर बड़ा अटपटा सा लगता है कि कहाँ बंदर के चरण सुंदर होते हैं, कहाँ भालू के चरण सुंदर होते हैं। उत्तर दिया उन्होंने कि चरण इनके सुंदर क्यों हैं। अधम शरीर राम जिन्ह पाए। अधम शरीर पाकर भी जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वही व्यक्ति पावन है, वही व्यक्ति सुंदर है जो शरीर पाकर भगवान का भजन कर ले। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। सबके चरणों की गोस्वामी जी वंदना करते हैं। फिर सीता जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। मैं जनक सुता जानकी की वंदना करता हूँ, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो कि भगवान की अतिशय प्रिया हैं। भगवान कौन? करुणा निधान। और वो करती क्या है? जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ, निर्मल मति प्राप्त होती। तो सीता जी को अलग अलग रूपों में वक्ताओं ने कहा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिन्हें शांति कहा, गोस्वामी जी उनको भक्ति कहते हैं। और जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी कौन? सुंदरता कहूँ सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली हैं, वो श्री जानकी है। ऐसी जानकी जी। तो इसका मतलब है सौंदर्य 2 तरह का है। एक वो जो हमारे हृदय में प्रकाश की सृष्टि करे, एक वो जो हमारे हृदय में कलुषता की सृष्टि करे, हमें गिराए, हमारा पतन करे। एक सौंदर्य वो। और सच्चा सौंदर्य श्री जानकी जी प्रदान करती हैं। निर्मल मति जिससे प्राप्त होती है, कलुषित मति का हरण हो जाता है। सीता जी का सच्चा सौंदर्य। गोस्वामी जी एक यहाँ भाव भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि कहने के लिए कह सकते थे कि वो अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ना कहकर अतिशय प्रिय प्रियतम सुजान की, ऐसे भी बात बन सकती थी। करुणा निधान के पीछे उनका भाव यह है कि यद्यपि आप भगवान की अतिशय प्रिया हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप भगवान में करुणा प्रकट करें।
ताकि भगवान करुणा भरी नज़र से जीव को भी देखें। हम वृंदावन में दर्शन करते हैं श्री राधा गोविंद का, वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए। एक छंद उसमें मैं आपसे कहूँ, एरी आज काले दो लोक लाजे त्याग सब, सीखे हैं सबे विधि स्नेह सरसाई वो, कहें रस खान दिना द्वय में बात फैल जई है, कहाँ लो सयानी चंद हाथन छिपाई हो, आजो हो निहारो वीर निपट कालिंदी तीर, दौवन को दौवन सो मंद मुस्काई वो, दो पर पैया दो लेते हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाई वो, भूल गई गैया इन्हें गागर उठाई वो। एक वो झांकी जहाँ पर श्री राधा गोविंद एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ जानकी से प्रार्थना करते हैं कि माँ आप यदि करुणा करें, आप यदि कृपा करें तो भगवान की करुणा भरी नज़र हमारे ऊपर हो सकती है। और इसलिए आप देखें कि सीता जी और राम जी दोनों में करुणा का पक्ष दिखता है। जब महाराज मनु ने तपस्या की तो आप सबने पढ़ा होगा कि उन्होंने वासुदेव पद पंकुरुह दंपति मन अति लाग, भगवान की उन्होंने तपस्या की तो भगवान अकेले नहीं आए। यद्यपि उन्होंने भगवान को ही बुलाया था, लेकिन राम जी अकेले नहीं आए, उनके साथ में शक्ति भी पधारी बिना आमंत्रण के। बिना आमंत्रण के सीता जी का आना ये उनकी करुणा का पक्ष है। भगवान ने परिचय भी कराया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया, ये मेरी माया है। सीता जी का परिचय गोस्वामी जी वहाँ पर कराते। और दूसरा भाव आप देखें कि जब श्री सीता जी का जन्म हुआ जनकपुर में तो यज्ञ का समापन हुआ, यज्ञ का समारोह हुआ। उस समारोह में भगवान राम को बुलाया नहीं गया, भगवान राम बिना आमंत्रण के ही पहुँचे। यहाँ पर भगवान की करुणा का पक्ष है। तो दोनों में करुणा है। गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि भगवान तो ब्रह्म है, कूटस्थ और तटस्थ रहने वाले ब्रह्म, आप यदि चाहें तो इस ब्रह्म में भी करुणा का संचार कर सकती है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और भक्त भी भगवान का नाम अपनी सुविधा और इस हिसाब से चुनते हैं कि भगवान से मुझे क्या चाहिए। जब लंका कांड में अंत में हम दर्शन करते हैं कि भगवान ने रावण का वध कर दिया, युद्ध में भगवान विजयी हुए, तो भगवान शंकर वहाँ पर श्री राम जी की वंदना करने के लिए आए। और वंदना करके उन्होंने ये कहा कि नाथ जब ही कौशलपुरी, होई ही तिलक तुम्हार। जब आपका तिलक होगा तब कृपा सिंधु में आओब, देखन चरित उदार। तब मैं आपकी उदारता देखने आऊँगा। उदार का मतलब है कि मैं आपसे कुछ मांगने आऊँगा। भगवान ने कहा कि तब क्यों, अभी क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो आप साधु वेश में, आप खुद ही बाबा जी बने घूम रहे हो, अभी आपसे मैं क्या मांगूँ, तब मैं मांगूँगा। और फिर तब मांगा भी उन्होंने, बार बार बर मांगऊँ, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। इस रूप में जानकी की वंदना। भगवान राम की वंदना के बाद में उन्होंने दोहे में सीताराम जी की एक साथ वंदना की। उन्होंने कहा कि सीताराम जी दो नहीं हैं,
एक ही हैं, वो भिन्न दिखते हैं। जैसे हमारे दो नेत्र हैं, दिखने में दो हैं लेकिन उनकी दृष्टि एक है। ऐसे सीताराम जी भले ही दो दिखते हों लेकिन वो एक ही हैं। और हम वंदना भी करते हैं, जब भगवान की वंदना करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप पिता ही हो, हम उनको कहते हैं आप माता भी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। वहाँ पर कोई लिंग भेद नहीं है। श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी श्लोक आता है, माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये दो नहीं है। और एक मुझे प्रसंग याद आता है, ब्रिज में गोपिकाएं श्री राधा रानी के साथ में हैं और राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सखियों ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि वो आपसे बहुत प्रेम करते? उन्होंने कहा कि गोविंद वही काम करते हैं जो मुझे पसंद आता है, जो मुझे रास आता है, कृष्ण वही करते हैं। सखी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं मानूंगी, आप मुझे किसी उदाहरण दे के समझाओ कि जो आपको पसंद आया हो, आपको कुछ रुचा हो और भगवान ने वही किया हो। तब श्री राधा रानी ने कहा कि जोई जोई भावे मोहि सोई करे प्यारो। जो कुछ मुझे अच्छा लगता है, जो कुछ भी मुझे भाता है, वही गोविंद करते हैं। तो सखी ने कहा कोई उदाहरण बताओ। उन्होंने कहा यही समस्या है। क्या? कहा जोई जोई भावे मोई सोई करे प्यारो, लेकिन जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। जो कुछ कृष्ण करते हैं, गोविंद करते हैं, मुझे वही भाता है, मुझे कुछ और भाता ही नहीं है। तो श्री राधा गोविंद दिखने में भले ही दो हैं लेकिन वो एक ही है, अभिन्न है। उसके बाद गोस्वामी जी ने नवदोहों में भगवान के नाम की वंदना की। संक्षेप में हम दर्शन करें। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदौ नाम, भगवान के अनंत नाम हैं। अनंत नामों में गोस्वामी जी कहते हैं मुझे राम नाम सबसे प्रिय है और मैं इसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो हेतु कृषानु भानु हिमकर को, जो अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का हेतु है। नाम की महिमा है। उसमें अग्नि जैसी प्रकाश भी है, सूर्य जैसी दाहकता भी है, चंद्रमा जैसी शीतलता भी है। और आप दर्शन करते हैं कि अशोक वाटिका में सीता जी व्यथित हैं, हनुमान जी उस तरु पर बैठे हुए, और सीता जी मन ही मन में प्रार्थना करती हैं कि रावण आया, उसने मुझे मारने की धमकी दी, अब यहाँ मेरा जीवित रहना ठीक नहीं है। तो वो अग्नि मांग रही हैं और उन्होंने अशोक वृक्ष से कहा कि हे अशोक वृक्ष, तो तेरा तो नाम ही अशोक है, अपने नाम को तो सिद्ध क्यों नहीं कर देता? मुझे शोक संतप्त से दूर कर सकता है। मुझे अग्नि का, तुम्हारे में लाल लाल फल हैं, वो अग्नि तुल्य दिखाई देते हैं, तुम उन्हीं से मुझे अग्नि प्रदान कर दो। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो, अपना नाम साचा कर दो, हर मम शोका, मेरे शोक को हर लो। हनुमान जी ने सुना, तब हनुमान जी ने वो मुद्रिका डाल दी। किसी ने हनुमान जी से पूछा आपने मुद्रिका क्यों डाली? उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए डाली, सीता जी को अग्नि चाहिए थी और इस
इसमें राम नाम अंकित है। मैंने मुद्रिका डाली क्योंकि भगवान के नाम में अग्नि समाहित है। हे तु कृषाणु भानु हिमकर को, इसमें अग्नि भी है, इसमें सूर्य भी है, इसमें चंद्रमा भी है। और इस अग्नि से क्या होगा, सीता जी के दुख जल जाएंगे। जो वो अंधकार के और नैराश्य के घोर अंधेरे में डूब रही हैं, उनको ये मुद्रिका प्रकाश के स्वरूप में फलित होगी और उनके हृदय में ये शीतलता भी प्रदान करेगी। तो इस रूप में नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी आगे कहते हैं, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी ने इस नाम की वंदना को जाना जिसके प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गए। और हम दर्शन भी कर रहे थे कि सभी देवों में होड़ लगी कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। फिर निर्णय हुआ जो भी इस ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाकर आए वही प्रथम पूज्य होगा। सभी अपने अपने वाहनों से निकले, गणेश जी भी निकले चूहे पर बैठकर। और वो जब जा ही रहे थे, मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने हंसते हुए कहा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं आप? आपने थोड़ा सा गणित लगाया, आपका स्थूल शरीर और ये आपका वाहन चूहा कहाँ परिक्रमा हो पाएगी? आप तो विद्या वारिधि बुद्धि विधाता हैं। तब गणेश जी विवेक के देव हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जीतना और हारने का कोई मतलब नहीं, मैं किसी स्पर्धा का भागी नहीं, मैं तो बस इसलिए चला था कि मैं चलूँगा तो तीर्थों के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, साधुओं के दर्शन होंगे। और देखो वो परिणाम सामने आ ही गया। यदि मैं नहीं निकलता तो आप जैसे देवर्षि के दर्शन मुझे कहाँ हो पाते। और तब नारद जी ने उनको सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है ना, तो आप भगवान के नाम की परिक्रमा कर लो, अपने माता पिता की परिक्रमा कर लो। वो स्वयं परम वैष्णव हैं। और हम देखते हैं कि भगवान सिर्फ विवेक के देवता नहीं है, बल्कि विश्वास के पुत्र भी हैं। नारद जी पर विश्वास करके उन्होंने परिक्रमा लगाई और प्रथम पूज्य बन गए। मानो नारद जी ने समझाया कि भले ही ब्रह्मांड इतना विशाल हो, लेकिन उसके मूल में तो एक भगवान का नाम ही है। जैसे विशाल वटवृक्ष हो, उसके मूल में तो छोटा सा बीज ही होता है, उस बीज में ही विशाल वटवृक्ष छुपा हुआ है। ठीक ऐसे ही इस ब्रह्मांड के मूल में भी भगवान का नाम है। इसी नाम को जाने आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा नाम जबकि मरा 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 कहते भी वो आदि कवि बन गए, शुद्ध हो गए। और जब उन्होंने मरा 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 जपा तो कौन मरा? उनकी वासना मरी, उनका मन मरा। और फिर परिणाम क्या हुआ? नाम जपने का परिणाम हुआ, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। ऐसे नाम को भगवान शंकर ने इस नाम के प्रभाव से ही कालकूट पर विजय पा ली। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमीको। वो कालकूट हलाहल भी उनके लिए अमृत बन गया, विश्राम बन गया। जीवन में विषमता आए, भगवान शंकर ने समझाया कि यदि जीवन में कहीं विषमता आए तो फिर उस विषमता के विष का पान जितनी शांति से आप करेंगे, आपके हृदय में उतना ही विश्राम भी आएगा। भगवान का नाम हो, सत्संग हो, तो वो विषमता भी आपको विष जैसी प्रतीत नहीं होगी। वो विष जैसी विषमता भी नाम के प्रभाव से, राम के प्रभाव से विश्राम में बदल जाएगी। और जीवन में कितना भी विश्राम लगता हो, यदि जीवन में राम नहीं है तो विश्राम से राम निकलते ही वो जीवन विषवत हो जाता है।
और वो विष किसी को मारता नहीं है साहब, अमृत किसी को जीवन नहीं देता। जो विष है और अमृत में जो तत्व विराजमान है वो नाम ही है। नहीं तो रावण तो अमृत पीकर भी मर गया और महादेव विष पीकर भी अमर हो गए। और भगवान विष पीते जरूर हैं, जहर जरूर पिया, लेकिन जब बोलते हैं तो जहर नहीं घोलते। जब बोलते हैं तो हरसि सुधासम गिरा उचारी, वो अमृत जैसा बोलते। उनके कंठ से अमृत ही झरता है। और साहब अब तो हर जगह जहर ही जहर है। आप देखो, पानी में जहर, सब्जियों में जहर, अनाजों में जहर, सब जगह जहर है। और वाणी में भी जहर ही है। हम कोशिश करें कि अपनी वाणी को सुधारें। एक मैं शेर पढ़ रहा था बड़ा प्यारा सा, और उसमें था कि मौत जब सिर पे होती है सिकंदर हार जाता है, जुबां जब जख्म देती है तो खंजर हार जाता है। हमें विचार भी तो करना है कि हमारी वाणी कहीं वाण तो नहीं। नाम की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। आगे कहते हैं, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमती हरिहल धर से। जन मन मंजू कंज, सेवकों के मन रूपी सुंदर कमल के लिए भगवान राम के दोनों अक्षर रा और माँ वो भौरे जैसे हैं। अब ये उपमा बिल्कुल उल्टी जान प्रतीत होती है, उल्टी लगती है, क्योंकि गोस्वामी जी यदि कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान कमलवत हैं और सेवक का मन भौरा है, तब तो ठीक था कि सेवक का मन रूपी भौरा भगवान के रा और माँ रूपी कमल पर मड़राता रहता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा, उन्होंने कहा कि सेवक का मन कमल है और भगवान के अक्षर भ्रमर हैं। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि भगवान आप चाहें तो ही भौरा बनकर हमारे मन रूपी कमल पर गुंजार कर लें। हम तो कलयुग में फंसे हुए जीव आपके नाम को जप भी नहीं पाते। और अगली पंक्ति में उन्होंने कहा, जी है जसोमती हरिहलधर से। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी जीभ यशोदा है और रा और माँ कृष्ण और बलराम है। यद्यपि वो ये भी कह सकते थे कि मेरी जीभ कौशल्या है और रा और माँ ये राम लक्ष्मण है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे हृदय में दशरथ का राज्य नहीं है, देहाभिमान रूपी कंस का राज्य है। और मेरी जीभ कौशल्या की तरह तपस्या करने वाली नहीं है, जैसे उन्होंने शत्रुपा के रूप में तपस्या की वैसी नहीं। मेरी जीभ तो यशोदा की तरह सोई हुई है। और जैसे भगवान कृष्ण ने जाकर यशोदा को जगा दिया, ठीक ऐसे ही मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका रा और माँ रूपी कृष्ण बलराम आकर ही मेरी जीव रूपी यशोदा से नाम जप करा ले। जी है जसोमती हरिहलधर से। गोस्वामी जी ने आगे कहा, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। एक छत्र की तरह है रा और एक मुकुटमणि है माँ, दोनों की वो वंदना करते हैं। और राम नाम तो सर्वाधिक महिमा सभी संतों के बीच में आप सब सुनते हैं। सूरदास जी ने भी गाया। यद्यपि भगवान गोविंद के वो अद्भुत उपासक रहे, लेकिन राम नाम में उनकी भी प्रीति। वो कहते हैं, जो तो राम नाम चित धर तो, अगलो जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। मीराबाई ने भी राम नाम की वंदना की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस रूप में राम नाम की वंदना, जो कि सर्वाधिक महिमावंत है। गोस्वामी जी ने कहा, एक ही काम करना है, ये राम नाम रूपी ये मणिदीप है
और इस मणिदीप को यदि हम मुख में रख लेंगे तो उससे अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाहसी उजियार। उसको मुख में रखो यदि अंदर और बाहर उजाला चाहिए। हम सब संक्षेप में भी सही भगवान के नाम को जपें। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम हरि का नाम, राम नाम प्रभु का नाम, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मिला जन्म अनमोल, इसे तुम व्यर्थ गवा न देना। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम हरि का नाम, राम नाम प्रभु का नाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान के दो स्वरूप हैं, अगुण और निर्गुण। लेकिन उन्होंने कहा कि मोरे मत बड़ नाम दुहूत। मेरे हिसाब से, मेरे मत से भगवान का नाम निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। क्यों? उन्होंने कहा कि भगवान ने सगुण में जो भी लीलाएं की, नाम भी वो लीलाओं को करने में सक्षम है। राम एक तापस्तीय तारी, राम ने एक तापसी स्त्री का उद्धार कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने तो करोड़ों करोड़ों दुष्ट मतियों का उद्धार कर दिया। गोस्वामी जी कहते भी हैं भगवान से कि भगवान, एक अहल्या थी त्रेता में जिसका उद्धार आपने किया, लेकिन एक अहल्या मेरे पास भी है, उसका भी आप ही उद्धार कर सकते हैं। सहज सिलाहूते जड़मति भई है, वो सहज शिला के समान जड़मती हो गई है, आप उसका उद्धार कर सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, मारीच और सुबाहु का उद्धार किया, वही नाम आज भी कर रहा है। ताड़का कौन? मन की दुराशा ही ताड़का है, और कलुषित मन ही मारीच है, और हमारे मन का दुख ही सुबाहु है। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कर दिया, दुराशा का उद्धार कर दिया। दुराशा का मतलब है कि हम जब हर जगह से आशा करते हैं तो वो दुराशा होती है। भगवान तो कहते हैं कि मोर दास काय नर आशा, मेरा दास कहा करे यदि कोई व्यक्ति किसी नर की आशा करे तो फिर मेरा भक्त कहाँ हुआ। संतों ने कहा कि आशा या तो हो ही ना, यदि आशा रखनी ही है तो केवल परमात्मा से हो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए,
जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो ये आशा है, आशा की विडंबना ये कि जितनी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, आशा बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति के नवदा भक्ति का जहाँ उपदेश दिया, वहाँ भी उन्होंने कहा कि नवमी भक्ति कौन सी? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। मेरा भरोसा हो, मन में कोई हर्ष और दीनता न हो, तो सभी आशाओं से मुक्त भगवान का नाम करता है, दुराशा का वध करता है, दोष मिटाता है, दुख मिटाता है। और आप देखें सुंदरकांड की फलश्रुति में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये यदि संसार समुद्र है तो इस समुद्र को भी हम बिना जलयान के पार कर सकते हैं। किसी ने कहा कि कैसे कर सकते हैं? तब लंका कांड में उन्होंने कहा कि भगवान का नाम सेतु है, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भवसागर तरई। जिस पर चढ़कर व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर नाम महिमा में गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का नाम सेतु नहीं, बल्कि भगवान का नाम जपोगे तो भवसागर ही सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐसे भगवान का पवित्र नाम जिसको शिव ने जपा तो शिव उस नाम के प्रभाव से अविनाशी हो गए। नारद जी ने जपा तो पूरे संसार को हरि प्रिय हैं, लेकिन हरि और हर को नारद जी प्रिय हो गए। और उसी नाम के प्रभाव से भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगत शिरोमणि हो गए। आरत पाल कृपाल जो राम, जही सुमेरे तही को तहाँ ठाढ़े। नाम प्रताप महामहिमा, अकरे किए खोट्यो छोट्यो बाढ़े। सेवक एक तैक अनेक, भय तुलसी त्यों ताप न डाढ़े। प्रेम वदो प्रहलाद ही को, जिन्ह पाहन तै परमेश्वर काढ़े। प्रेम वदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन तै परमेश्वर काढ़े। तो नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी भगत शिरोमणि हो गए। और हनुमान जी ने जब नाम जपा तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। नाम पूरा संसार जिन भगवान को जपता है, जो परम स्वतंत्र हैं, वो परम सत्ता को भी नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने अपने वश में कर लिया। और गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई गाऊं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान भी चाहें तो अपने नाम की बड़ाई नहीं गा सकते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ तक गाएंगे? कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी नहीं गा सकते। किसी ने कहा भगवान क्यों नहीं गा सकते? इसलिए नहीं गा सकते क्योंकि वेदों ने कहा कि भगवान का नाम नेति नेति है। तो भगवान वेद की वाणी को झूठा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं गा सकते। और पूरी खुली छूट गोस्वामी जी देते हैं। भाए को भाए अनख आलसहु,
नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कैसे भी जपा जाए, भाव से, कुभाव से, अनिच्छा से, आलस से, नाम जप का फल 10 दिशाओं में मंगलकारी है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वाल्मीकि जी के रूप में विद्यमान है, जिन्होंने उल्टा नाम जपा। कई लोगों को बड़ा हास्यास्पद लगता होगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप उसको ठीक ऐसे समझें जैसे कोई एक छोटा नन्हा बालक हो, तोतली भाषा में उच्चारण कुछ भी करे, सुन के माँ आह्लादित हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण के साथ में भगवान के नाम को उल्टा सीधा कैसे भी जपता है, तो अनंत वात्सल्य प्रभु उसके इस सरलता पर रीझ जाते हैं। वहाँ पर फिर व्याकरण की शुद्धि नहीं देखी जाती। भाए कुभाए अनक आलसहु। गोस्वामी जी ने मानस की परंपरा कही कि ये श्री रामचरितमानस कहाँ से प्रकट हुआ और कैसे चला। शंभु कीन है यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान शिव ने इस चरित्र को रचा और उन्होंने भवानी को सुनाया, और फिर शिव जी ने लोमस ऋषि को दिया, लोमस ऋषि ने कागभूषुंडी को दिया, और फिर कागभूषुंडी से यही ग्रंथ, यही रचना याज्ञवल्क्य मुनि तक पहुंची। उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। ये सभी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि थे, और गोस्वामी से पूछा गया कि आपको ये भगवान के चरित्र आपको कहाँ प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा, ये मैंने अपने गुरु से सुना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसू कर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। मैं तब छोटा था, गुरु जी ने मुझे सुनाया, और लेकिन मैं तब बहुत छोटा था, और कलयुग के मल से ग्रसित मैं उस कथा को समझ नहीं पाया। फिर भी गुरु जी करुणामय थे, उन्होंने तदपि कही गुर बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। जो मेरे समझ में आया उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ, हिंदी में लिखने जा रहा हूँ, अवधी में लिखने जा रहा हूँ। किसी ने कहा कि संस्कृत को आप हिंदी में क्यों, संस्कृत में क्यों नहीं लिखना चाहते। उन्होंने कहा कि संस्कृत और हिंदी का मतलब नहीं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करिए कुमाच। और उन्होंने भगवान की कथा को इस रूप में भाषाबद्ध किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे ये भगवान की कथा कैसे प्रिय है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। राम जी को जैसे तुलसी प्रिय जितनी है, और वैसे ही मुझे ये कथा अपनी माँ हुलसी जैसी प्रिय है। एक रूपक दिया उन्होंने, राम कथा मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी है। चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेहवन, सिय रघुबीर विहार। भगवान की कथा मंदाकिनी है। हमारा चित्त ही चित्रकूट है, और जिसमें स्नेह रूपी वन में सीताराम जी विहार करते रहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो गुण ग्राम हैं वो पूरे जगत का मंगल करने वाले। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ये भगवान के गुण स्वार्थ और परमार्थ दोनों की रक्षा करते हैं। कोई महात्मा है परमार्थ का दान दे सकता है, कोई व्यक्ति है जो हमें धन और धाम दे सकता है, हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है, लेकिन भगवान के गुण ग्राम वो मुक्तिदायक हैं। वो धन धाम तो देंगे ही, हमें मुक्ति और धर्म का भी दान देते हैं, हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति कर देते हैं। ऐसे भगवान के अनंत नाम
की चर्चा हम सब कर रहे हैं। इसके बाद अगले क्रमांक में थोड़ा सा वंदना प्रसंग जो कुछ बचा है उसको लेते हुए और हम अगले क्रमांक में कथा में प्रवेश करेंगे। आज मैं यहीं पर कथा को विराम दूं, उससे पूर्व हम 2 मिनट के लिए भगवान के नाम को जपें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।